हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट ट्रेडर्स। आज है 12 अगस्त और देखते हैं हमारे एशियन मार्केट से एंड ग्लोबल मार्केट से क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें। तो बात करेंगे अपने एशियन मार्केट से, स्टार्ट करते हैं। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करते हैं 26 पॉइंट्स अप है, वो भी वीकली एक्सपायरी पे। तो 16,320 के लेवल पे ओपनिंग हो रही है। बात करते हैं निकाई की 57 पॉइंट्स अप है। अगर बात स्ट्रेट हैंसेंग की बात करते हैं 46 पॉइंट नेगेटिव। ट्रेडर्स से ही अगर हम ग्लोबल इंडिकेशन को देखते हैं तो ग्लोबल इंडिकेशन में कहीं ना कहीं 22 पॉइंट्स नेगेटिविटी थी। नेस्डैक में, फिट्स में 59 पॉइंट्स पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग, और डेक्स में अगर बात करें तो 55 पॉइंट्स के अप मूवमेंट के साथ क्लोजिंग हुई है। और ये हमारा जो नेस्डैक है कल जो है 22 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। तो ये कुछ इंडिकेशन है ग्लोबल प्लस एसजीएक्स मार्केट से, मींस एशियन मार्केट से। तो हमारा जो मार्केट या एसजीएक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 26 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है 300 के लेवल के ऊपर। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। तो अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे 16,275 पे क्लोजिंग हुई थी, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाती है। लेकिन कल एक ट्रेंड बना था जिसमें कि नीचे के बॉटम टच करके वापस आया था मार्केट 16,100। अगर हम देखें कितने का बॉटम बना था तो 16,180 के आसपास, यानी उससे भी नीचे का बॉटम बना था। तो ये एक सोचने वाले लेवल हैं। लेकिन फिर से पॉजिटिविटी बाइंग आई और रिट्रेसमेंट के साथ देखिए आप दोबारा से मार्केट जो है 16,275 के आसपास और ओपनिंग हो रही है 300 के आसपास। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आप देखते हो ना कि सतर्कता वाले चैनल आते हैं, तो ये भी एक सतर्कता वाला ही है। अगर हम यहाँ बात करें ट्रेडर्स, निफ्टी की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है हमें 35,780 के आसपास। तो ये भी एक अब देखने वाली बात है कि बैंक निफ्टी में कितनी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ही पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम से पॉजिटिविटी में नहीं आया है। 36,000 के लेवल से ऊपर के इसको रेस लगानी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि पॉजिटिव रहे और आज 36,000 के लेवल को एटलीस्ट सस्टेन कर पाए। अगर हम यहाँ बात करते हैं हमारे फ्यूचर्स में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो फ्यूचर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है 16,329 के आसपास ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,900, तो ऑलमोस्ट जो हम लेवल बता रहे हैं उनके आसपास ही है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो 900 नीचे है, लेकिन देखते हैं अपनी स्टार्टिंग में कैसा परफॉर्मेंस करता है बैंक निफ्टी। एंड आज देख लेते हैं न्यूज़ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो स्टॉक इन बैन में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कैनरा बैंक, इंडियन बुल हाउसिंग, नेल्को, पीएनबी, आरबीएल बैंक, सन टीवी। तो दीज आर दी स्टॉक जो कि बैन में रहेंगे। एफएनओ में अगर हम बात करें अर्निंग टुडेज, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स इन दी अर्निंग टुडेज, सो यू कैन सी बाय योरसेल्फ। स्टॉक टू वॉच की बात करते हैं तो पीटीसी इंडिया, अनिल सिंह ने काफ़ी पहले रिकमेंड करा था पीटीसी इंडिया। एंड जीएसएफसी, क्यूमेंस इंडिया, पंजाब केमिकल, ठीक है, गुफिक बायो, श्रेयास शिपिंग, आईजीएल, मुकुंद, द इन्यूट इंडिया, एचईजी, हैग बोल सकते हैं आप, एंड्योरेंस टेक और सीईएसई। तो इनके बारे में हमें देखना है क्योंकि स्टॉक टू वॉच में लगा रखा है। कुछ देखिए तो इन्फॉर्मेशन होगी या तो आपके पास होगा इनके रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात करते हैं, पीटीसी इंडिया का जो फर्स्ट रिजल्ट आया है क्वार्टर फर्स्ट का 1.2 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 908 मिलियन। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट में है कंपनी। बात करते हैं जीएसएफसी की, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 1.36 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 303 मिलियन। तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, अच्छे रिजल्ट हैं इनके। क्यूमेंस इंडिया की बात करते हैं तो 2.47 बिलियन वर्सेस 530 मिलियन। तो इनके प्रॉफिट में भी अच्छा प्रॉफिट है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस। पंजाब केमिकल की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट आया है ट्रेडर्स वो आया है 242.9 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 112 मिलियन। तो इनके भी प्रॉफिट अच्छे हैं। गफिक इंडिया की गफिक बायोसाइंस की बात करते हैं कि गफिक, तो इनके जो प्रॉफिट है 312.1 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस था लास्ट टाइम 14.3 मिलियन, तो लॉस से प्रॉफिटेबल में आया है इनका प्रॉफिट
तो जो कि बहुत ही अच्छा है। श्रीयास शिपिंग की बात करते हैं। शिपिंग में आपको ज़्यादातर देखना है, जैसे अदानी के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन के जितने भी हैं ये ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स रहते हैं ट्रेडिंग के या मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो अगर श्रीयास शिपिंग की बात करते हैं 473.3 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस था इनको लास्ट टाइम 99 मिलियन का। तो इसमें भी अच्छा है कि लॉस से प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। एंड अगर हम यहाँ बात करते हैं अपने इंद्रप्रस्थ गैस, देखिए सीएनजी के बारे में आप सभी को पता है, तो सीएनजी में ज़्यादा फोकस करते हुए तो आप गैस के स्टॉक्स में भी नज़र रख सकते हैं। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं ये। तो अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में बात करते हैं तो इनका जो इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं एक बार। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो उन्होंने क्या करा है, बैटरी स्वैप अप स्टेशन दिल्ली में और मुंबई में स्टार्ट करने के बारे में इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये अच्छी बात है कि अब सीएनजी स्टेशन वाले मतलब इलेक्ट्रिक, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तरफ भी एक अपना रुझान कर रहे हैं। तो ये आपको दर्शाता है फ्यूचर्स में ये सोच रहे हैं कि गैस के साथ साथ ये अपने पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी सप्लाई करें। यहाँ पे अगर हम मुकुंद की बात करते हैं तो इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 767.4 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस 1.24 बिलियन। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि अब कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ रही है। तो मुकुंद का लास्ट टाइम प्रॉफिट लॉस था जो कि बिलियन में था 1.1 है ना, एक बार देख लेते हैं, 1.24 बिलियन था और अब जो प्रॉफिट आया है 767। तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छी बात है प्रॉफिट में। न्यू इंडिया एश्योरेंस, सबको नाम पता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का कंपनी बहुत अच्छी है ना। फाइनेंस की अगर बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है 892.2 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 2.86 बिलियन। तो पहले प्रॉफिट ज़्यादा था, अब कम हो गया है कंपनी का, न्यू इंडिया एश्योरेंस का। तो इस पे सोचने वाली बात है, प्रॉफिट कम आया है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं अपने हैग की, तो इनका जो प्रॉफिट है 567.7 मिलियन रुपीज़ वर्सेस प्रॉफिट 143.3 मिलियन। तो प्रॉफिट में इनके इम्प्रूवमेंट आया काफ़ी। एंड लास्ट, अगर हम नॉट लास्ट, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, इनका जो प्रॉफिट है 965.6 मिलियन रुपीज़ वर्सेस लॉस था लास्ट टाइम इनको 249 मिलियन। तो लॉस से प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो रही है कंपनी, प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी बात है। और हम लास्ट अगर हम बात करें अपने यहाँ पे CESC, तो इनका जो प्रॉफिट है 2.71 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 2.02 बिलियन। तो ऑलमोस्ट सेम है, सेम कह सकते हैं आप कंपनी। तो 0.71 और पॉइंट्स लाइक बिलियंस में है और सेम ही है प्रॉफिट इनका ऑलमोस्ट। तो ये भी सही है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में सेम प्रॉफिट आता है क्या उसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया बना सकते हैं। तो दिस इज न्यूज़ फ्रॉम द ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग अपडेट ट्रेडर्स। आई होप यू आर watching and adding these things in your sharing like stocks and portfolio, and I hope you are just liking and getting some knowledge from here. अब बात कर लेते हैं लास्ट में क्या लेवल बनते हैं हमारे आज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 300 के लेवल से ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव रुझान रह सकता है, और अदरवाइज वीकली एक्सपायरी है तो बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। नीचे के लेवल दोबारा से टेस्ट हो सकते हैं और होते आ रहे हैं 3 दिन से, तो इट्स ऑन यू। ऊपर के लेवल जो बनता है 300 पे ओपनिंग हो ही रही है हमारी 327 के आसपास, और नीचे के लेवल जो बनते हैं वो कल वाले ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो यू हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि ऊपर का जो लेवल है 400 के आसपास वो थोड़ा डाइसी है, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार बार रिट्रेसमेंट आ रहा है। टिल मिलते हैं नए सेशन से कल, बाय बाय।